हाँ जी लिखिए, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट its distance its distance from a fixed point its distance from a fixed point its distance from a fixed point always remains a constant. Always remains a constant. रटना नहीं है, मैं फिर से समझा देता हूं। हमने जो एक पॉइंट को मूव किया, एक हमें कंडीशन दी गई थी, हमें कंडीशन ये बोल रहे थे देखो ये फिक्स पॉइंट है, ये तो इधर मूव कर नहीं रहा, ये तो चिपक गया अपनी जगह, इस पॉइंट को आप मूव करवा लो। हमने कहा कैसे मूव करवाएं? वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मत बदलना, जितना डिस्टेंस एक बार ले लोगे उतना ही रखना और फिर मूव कराना शुरू करो। तो हमने कहा अच्छा ऐसे मूव कराना है, तो हमने एक सर्कुलर पाथ बना दिया। ये जो सर्कुलर पाथ हमने बनाया ये एक लोकस हो गया, ये लोकस की डेफिनेशन बन गई हमारे सर्कल की। तो सर्कल आज के बाद कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? सर्कल एक पॉइंट का लोकस होता है और पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इस पॉइंट का नाम बता सकते हो? ये तो आपने पढ़ा हुआ है बहुत बेसिक क्लास में। इस फिक्स पॉइंट को तो सेंटर सो कहते हैं, सेंटर। राइट। और ये जो डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते हो आप सर्कल के? ये रेडियस होता है। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं। बहुत आसान है, ध्यान रखना, सर्कल फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको शुरू से कह रहा हूं फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करो। ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन, क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन कैसे बनती है इसकी इक्वेशन? सपोज करो ये आपका वो सर्कुलर पाथ है, ये वो फिक्स पॉइंट है जिसको मैं सेंटर बना रहा था। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे हमेशा h कॉमा k, ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन एनसीईआरटी के मुताबिक प्रूव होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कहीं पे भी सरकमफेरेंस पे आप एक पॉइंट रख लो P, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे लेट से एक्स वाई, क्योंकि ये मूव करेगा इधर उधर। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रख लो आप लेट से r, क्योंकि ये डिस्टेंस रेडियस बनेगी। कितना आसान है देखो इक्वेशन बनाना इसकी। इन दोनों के बीच में 10th क्लास वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, और इसको रख दिया डिस्टेंस r के इक्वल। अगले स्टेप में क्या किया? स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड की, तो ये बन गया x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ये इस सर्कल की इक्वेशन है, इस पाथ की इक्वेशन है। डायरेक्ट लिखेंगे हम इसको, अब डायरेक्ट यूज करेंगे। अब इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, ये जो h और k x और y में से माइनस हुए हैं ना, ये h और k आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और यहाँ पे जो r पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये जो r है वो सर्कल की रेडियस होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा पहले आप नोट कर लो, क्योंकि आपका ध्यान अभी नोट करने में ही होगा। पहले तो नोट कर लो, बड़ा आसान डेरिवेशन है। सेंटर फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया 10th क्लास वाला, और फिर दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी। ये लो जी, ये लोकस की इक्वेशन बन गई। लोकस यानी जिसको आप सर्कल बोल रहे हो अभी, ये उसकी इक्वेशन होती है। जब भी मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए दूंगा, तो आपको क्वेश्चन से दो चीजें ढूंढनी है। वो दो चीजें क्या क्या है? एक तो सर्कल का सेंटर और एक सर्कल की रेडियस। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप सर्कल की इक्वेशन आराम से बना लोगे, और नहीं है तो पहले उन्हें ढूंढोगे क्वेश्चन में से। क्या क्लियर है मेरी बात? तो सिर्फ दो चीजें ढूंढनी है हर क्वेश्चन में, सेंटर और रेडियस। कई बार मैं आपको सेंटर दे दूंगा, रेडियस ढूंढोगे आप। मैं रेडियस दे दूंगा, आप सेंटर ढूंढोगे। मैं दोनों नहीं दूंगा, आप दोनों ढूंढोगे। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। स्टार्ट करें? सिर्फ फिगर रफ की है, एक दो क्वेश्चन पहले बेसिक से कर लेते हैं जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे, या ऐसे लिख लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट -1, 2, यहां पर उसका सेंटर होगा, एंड रेडियस इज 4। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दें टीचर तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब देखो मैंने आपको सेंटर भी दिया है, मैंने आपको रेडियस भी दी है, कुछ भी नहीं करना आपने, सीधा सीधा सॉल्यूशन लिखो और आंसर लिखना शुरू करो। अब देखो x में से सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस करना है आप, ठीक है। सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? पहली माइनस है ना, आप इसमें उसको प्लस कर दोगे और होल स्क्वायर लगा दोगे। फिर y में से सेंटर का सेकंड कोऑर्डिनेट 2 माइनस करो, तो ये 2 माइनस हो गया। सामने इस 4 का स्क्वायर करो, ये 4 स्क्वायर हो गया।
आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा इस आंसर को, लेकिन बेटर आंसर होगा जब आप ये होल स्क्वायर सारे खोलोगे। अब ध्यान से देखना मैं होल स्क्वायर कैसे खोलूंगा। सबसे पहले आपको लिखना है नंबर 1 एक्स स्क्वायर लिखना है, नंबर 2 पे फिर यहाँ से वाई स्क्वायर लिखना है, ये वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपको लिखना है 2ab यानी 2x, यहां से बताओ 2ab क्या आएगा, फॉर्मूला खोल के 2x आएगा। फिर यहां से लिखना है 2by, इसका बताओ क्या आएगा भाई, -4y नहीं आएगा, ये 2y पहले से है। अच्छा फिर इसका 1 स्क्वायर का तो 1 आएगा, और 2 स्क्वायर का 4 आएगा, है ना। 1 + 4 हो गया 5, 5 में से 16 इधर माइनस कर लो, कितने रहेगा इधर, -11। आप ऐसे आंसर छोड़ते हो तो ये आंसर आपकी जनरल इक्वेशन से मैच करेगा, ये आपका फाइनल आंसर है। मार्क्स काट सकते हैं स्कूल में टीचर, डिपेंड करता है टीचर पे, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा होल स्क्वायर खोल के लेके आए। हाँ जब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ना फ्रैक्शन में होंगे, अंडर रूट में होंगे, कर सकते हैं पॉइंट है, इससे आपको होल स्क्वायर खोलना है। मैं बताऊंगा कहां मत खोलना, अभी तो खोलो, क्या दिक्कत है इसमें। एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन आप ट्राई करो। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सेंटर एट -a, -b, ये सेंटर है -a, -b, एंड रेडियस अंडर रूट a² + b²। सेंटर तो -a -b पे होगा और रेडियस उसकी इतनी होगी। बनाओ जरा इक्वेशन, ये वाला आप करो, जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, हाँ अब हर क्वेश्चन में ही चलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही पूछूंगा मैं आपसे हर क्वेश्चन में। करो, बहुत आसान है। एक्स में से समझ, ये वाला माइनस करो, पहली माइनस है, वाई में से इसको माइनस करो, ये पहली माइनस है, होल स्क्वायर लगाओ और इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर करो, उसके बाद सारे होल स्क्वायर खोल के आंसर चेक करो। हाँ रेडियस ये पूरी है, √a² + b²। आंसर बोल दो एक बार। करेक्ट आंसर, 3 बच्चों का हो गया, उधर वरुण का, वरुण वंश सॉरी, इधर हो गया समझ, जिवदेश, यश, बताओ नहीं हुआ तो बताओ। आदित्य, मैं एक बार लिख रहा हूँ वैसे, होल स्क्वायर तो खोल लेना। देखो एक्स में से माइनस करोगे, सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस हो गया, पहले ही माइनस था, फिर ये भी प्लस हो गया, और इक्वल टू ये रेडियस का होल स्क्वायर कर दो। अब ये सारे होल स्क्वायर ओपन कर देना, x² + a² + 2xa। मैं देखो सिंपल सिंपल ओपन कर रहा हूं, जैसे मान लो आप नॉर्मली करोगे, और ये होल स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। अब ये a² और b² आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन ध्यान रखना ऐसे लिखनी है, पहले x², फिर y², फिर x वाला कोफिशिएंट, फिर y वाला कोफिशिएंट, और उसके बाद कांस्टेंट, वो बचा नहीं कोई। ये आंसर हो गया। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो भाई। सेंटर पता है, रेडियस पता है, क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लिखो। हाँ सारी साइड्स एक तरफ होंगी, सारी वैल्यूज इधर 0 शो करना है। थर्ड क्वेश्चन लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सेंटर एट 1,2, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सेंटर एट 1,2, सेंटर तो मैंने आपको दे दिया भाई, एंड रेडियस नहीं दी, एंड सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, center at 1,2, and circle passes through the point, and circle passes through the point 4,5। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सेंटर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप रेडियस ढूंढ के दिखाओ मेरे को, क्योंकि रेडियस नहीं ढूंढोगे। बिल्कुल सही। एक ना देखो, आप ना एक छोटी सी फिगर बना लो, ऐसे इसकी रफ फिगर, एक ये सर्कल हो गया, ये सेंटर यहां रख लो, इसका 1,2 है। सर्कल पासिस थ्रू का मतलब है इसकी सरकमफेरेंस पे ना ये वाला 4, पॉइंट कहीं भी रख सकते हो ये। अब देखो रेडियस कैसे निकलेगी,
कैसे निकलेगी रेडियस, जल्दी बताओ। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहला काम रेडियस निकालना है। इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ऐसे आर शो करके ना, यहाँ पे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है दो पॉइंट के बीच में। 4 - 1 3 का स्क्वायर, 5 - 2 फिर 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगी √18। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तो पुराना क्वेश्चन हो गया ना, सेंटर पहले से पता था, रेडियस आपने निकाल ली है। अब सर्कल की इक्वेशन लिख दो नीचे। करते जाओगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये 2 मार्क्स में हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो मैंने क्या कहा था, मैं कभी आपको सेंटर दूंगा रेडियस नहीं दूंगा, कभी रेडियस दूंगा सेंटर आप ढूंढोगे। ये काम करना है बस। एज यू विश, होल स्क्वायर करना ही है जाके इसका नीचे। अभी होल स्क्वायर होता है ना रेडियस का इक्वेशन में, तो ये होगी ना इक्वेशन। देखो अब x - 1 होल स्क्वायर, y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू √18 का स्क्वायर। 18 लो हो गया। वो तो स्क्वायर करोगे तो वैसे। अर्नब, आशुतोष, दिनेश। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, एक मिनट, नेटवर्क तो ठीक आ रहा है। नेटवर्क तो ठीक आ रहा है यार, बस देखते हैं। चलो जी, लिखो क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट। सर अब ठीक फाइंड द है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose diameters are सर whose एक सेकंड रुक diameters। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बस एक सेकंड। यस सर। अच्छा, ओके। अरे आप लोगों ने इनको पूछ रहा हूँ। ओके ओके, नाउ आई एम ऑडिबल। लिखे जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो क्वेश्चन मार्क कर लो, ठीक है। whose diameters are, whose diameters are, डायमीटर्स की इक्वेशंस दी हुई हैं, लिखो। 2x - 3y + 12 = 0 and x + 4y - 5 = 0। सर्कल के अंदर कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। जितने भी डायमीटर्स होंगे सबकी इक्वेशंस अलग अलग होंगी। तो ये 2 डायमीटर की इक्वेशंस है। कौन सी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, क्या वैल्यू? वो आप देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, कोई न्यूमेरिकल होती नहीं है कोई। इक्वेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, लेंथ सबकी एक जैसी होगी अगर लेंथ की बात कर रहे हो आप। एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज, एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो आपके पास सेंटर है, ना ही आपके पास रेडियस है। आप दोनों चीजें निकाल सकते हो, करना अपने आप है, बताना नहीं है। करो, बहुत आसान है। एक रफ फिगर जरूर शो करूंगा। ये सर्कल है, इसके 2 डायमीटर दिए हुए हैं। लेट करो जैसे एक डायमीटर ये वाला हो गया, सेंटर से पास हो रहा है, एक डायमीटर ये वाला हो गया। अब आप ये सोचो, इन 2 डायमीटर का क्या यूज करें, क्या करें जिससे हमें सेंटर मिल जाए, और एरिया का क्या यूज करें जिससे हमें रेडियस मिल जाए। मैंने आपको क्वेश्चन में दोनों हिंट दे दी। 2 डायमीटर हैं, 2 डायमीटर जब सर्कल में सर अंदर मिलेंगे तो आपको पता है किस पॉइंट पे मिलता है डायमीटर। सर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पे। करेक्ट। करो, चलो करो, आप लोग तो करो, इधर करो। बताओ क्या करोगे, समझ या कुछ आइडिया आप बताओ ना। यार देखो, आप कोशिश नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगा। मेरे पास थोड़ी थोड़ी मैं घुमाऊंगा आपको, सब कुछ आ सर जाएगा। मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर पहले तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे जो सेंटर हो जाएगा, बिल्कुल सही, और सर रेडियस करने के लिए डायमीटर का हाफ कर देंगे। राइट। देखो आप सही कह रहे हो बिल्कुल।
ये जी पाई आर स्क्वायर से आपको रेडियस मिल जाएगी। पाई की वैल्यू पुट कर लेना 22/7, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 से जो रेडियस आ गई। और ये दोनों डायमीटर जहां मीट कर रहे हैं वो सेंटर ही तो है, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, एक्स वाई की वैल्यू निकालकर, बस करो। दोनों इक्वेशंस को आप रफ में या फेयर में करो सॉल्व, रफ में नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। R7 आ गया, ठीक है, अब उसको रख लो। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करो। दो इक्वेशन जब सॉल्व होती है ना, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। कुछ नहीं हो सकता। दो डायमीटर की इक्वेशन जब मिलेगी आपस में, तो वो जो पॉइंट आप निकालते हो वो सेंटर ही तो आएगा। रेडियस निकालने के बाद आप ना इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यूज निकालो। सॉल्व कैसे करोगे? 10th क्लास में नहीं करते थे? ये दो इक्वेशन है ना, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लो 1, वो आपकी मर्जी है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2, इसको 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 11y हो गए, ये प्लस के 22 हो गए। 11y इज इक्वल्स टू 22 हो गया, y की वैल्यू 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके x निकालो। अब बताओ ये जो x और y निकालेंगे वो क्या है? वो सेंटर हो गए। और पाई आर स्क्वायर को रखो 154 के इक्वल, वहां से रेडियस आ जाएगी। उसके बाद सर्कल की इक्वेशन बना लो। रेडियस 7 आ रही है, एक्स आई वाले क्या दोबारा पूछो? यस, एच और के यही हो गए ना, क्योंकि देखो दो डायमीटर आपस में जब मीट करेंगे तो वो पॉइंट होगा एक, और वो पॉइंट होगा आपका सेंटर। तो आपने इनका मीटिंग पॉइंट निकाल दिया। एक्स, अच्छा वाई कितना, एक्स कितना आ रहा है? वाई तो 2 आ गया ना, यहां पुट कर लो ना, 6 गया। एक्स -3 नहीं आ रहा, तो ये आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए बस। ये रहा सर्कल का सेंटर। क्यों? वाई को जरा यहाँ पे 2 रखो, 1 मिनट, तो ये हो गया 6। अच्छा 12 में से 6 माइनस कर लो, अब ये वाले, ये माइनस है ना, तो 6 बचा। अब वो 6 घर जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू -3 तो आएगी। ये 2x है ना, क्योंकि यहां रख लो, ये तो वो तो यहां रख लो, y को 2 रख लो, ये हो जाएगा 8, कहीं भी रख लो, x की वैल्यू -3 आएगी। रेडियस आ गई, रेडियस आ गई 7। इक्वेशन बन गई सर्कल की। बिना होल स्क्वायर खोले बता दो इक्वेशन, चलो होल स्क्वायर मत खोलना। हाँ, राइट, इक्वल्स टू 49। होल स्क्वायर बाद में खोलेंगे, चलो ये आंसर हो गया, चेक करो। रेडियस निकाल लोगे ना, 7 आ रही है। अच्छा पाई आर स्क्वायर रखा 154 के इक्वल, एक बार देख लो। पाई आर स्क्वायर, पाई रख दो 22/7, सॉल्व कर लो। 11 से 2 बार, 11 से 14 बार, फिर 2 से ये 7 बार, 7 × 7 हो गया 49। आर स्क्वायर अगर 49 है तो आर हो गई 7, बस। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट ट्राई करो। लिखो वही इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो क्वेश्चन मार्क डाल दो। नहीं अभी तो सारे ऐसे चलेंगे, पूरा सर्कल यही होगा, पूरा सर्कल यही करोगे आप, बार बार इक्वेशन ही निकालते जाओगे। अभी तो बहुत कुछ है यार, अभी कहाँ हुआ है सर्कल, अभी तो आप समझो आपने स्टार्ट किया है बस इसको।
अभी बता दूंगा पक्का, पता नहीं मतलब मेरे को, एकेडमी बंद होगी सभी की होगी। देखो जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर एट 3, -4, सेंटर एट, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन मार्क है, सेंटर में आपको बोल रहा हूं, सेंटर एट 3, -4 and circle touching the line, circle touching the line। अब लाइन की इक्वेशन लिखो, 5x plus 12y, 5x plus 12y is equal to 12, 5x plus 12y is equal to 12। अब पहले क्वेश्चन की आप फिगर समझ लो, ये आपको फिगर सॉल्यूशन में रफली शो भी करनी है। ये एक रफ सर्कल बना लो आप, यहां सेंटर हो गया, सेंटर कोऑर्डिनेट्स बोलो, कंपल्सरी लेकिन आप समझाओगे कैसे वरना, सेंटर क्या है वैसे, ठीक है। सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, आपको याद है 10th क्लास में जब कोई लाइन सर्कल को टच करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। तो ये वो टेंजेंट है जो इसको टच करके जा रही है ऐसे। इसकी इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, 5x इक्वल्स टू 12। आपका पूरा क्वेश्चन अब डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। अगर आप इस फिगर से रेडियस निकाल लो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सोचो कैसे निकलेगी रेडियस, परपेंडिकुलर होगी। परफेक्ट, आदित्य का जवाब एकदम सही है। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो यहां तक। सर आदित्य नहीं हितेश। हाँ एक्चुअली हितेश आदित्य दोनों ने आंसर बोला ना, हितेश यहाँ पे आदित्य ने बोला मेरे को, इसलिए मैंने बोला। चलो कोई बात नहीं, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये O हो गया, इसको मान लो M मान ले। ये अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो किसी तरीके से तो ये रेडियस बन जाएगी आपकी। और ये आप ज्वाइन कर रहे हो ना इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो ये परपेंडिकुलर अपने आप आता है, 10th क्लास में पढ़ा था हमने। जब रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे ज्वाइन करती है ना तो 90 एंगल बनाती है। तो ये डिस्टेंस सोचो कैसे निकलेगा। अच्छा बता दूं, स्ट्रेट लाइन में सीखा है आपने ये, इसकी इक्वेशन, हाँ इसकी इक्वेशन चाहिए, सॉरी इसकी ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ कितनी है, लेंथ माइनस में कैसे होगी, नहीं वाई एक्सिस थोड़ी है ये एक्स वाई प्लेन थोड़ी बनाया मैंने कोई। ये एक्स एक्सिस होती तो मैं कहता हाँ ये डिस्टेंस हो गया सीधा सीधा -4 हो गया। और छोटा सोचो, बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत ही छोटा है, कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन के थोड़े से कॉन्सेप्ट याद है तो होगा, वरना पे फंस जाएगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ। ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। उसके लिए फॉर्मूला आप ये यूज करते थे, ax1 प्लस by1 प्लस c, मॉडुलस में रखते थे इसको, एंड डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। ये फॉर्मूला यूज करते थे पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए। अब इसमें सारी चीजें क्या क्या होती हैं, ये जो आप 3 और -4 देख रहे हो ये x1 और y1 होते हैं। ये जो पॉइंट है, पॉइंट हमेशा xy होते हैं ना, इसलिए ये x1 y1 है। अब ये abc मानो में कहां से लाते हैं, abc क्या होते हैं इसमें, a ये है x का कोफिशिएंट, b ये हो गया 12, c बताओगे -12, क्योंकि वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। कृतिका बोलना जरा, a क्या है, 5, x1 क्या लूं मैं 3, तो 5 × 3, b बोलो 12, y1 कितना लेना है यहाँ पे -4, उसके बाद प्लस c इधर बुला लो -12, इसको मॉडुलस में रखो एंड डिवाइडेड बाय क्या लेना है, डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। a और b क्या है, ये दोनों a और b है या ये दोनों a और b है, a और b कौन है, ये दोनों तो हैं, इक्वेशन वाले हैं। गलती से भी इनको बना के आ जाना a और b इक्वेशन वाले हैं, x और y के कोफिशिएंट्स। 5² प्लस 12², ये वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आपकी रेडियस है, बस क्वेश्चन खत्म। उसके बाद तो ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट था, इसलिए छोटे मोटे कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन के भी और भी आएंगे।
तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो आप अगर याद नहीं है तो। ये आपने रेडियस निकाल ली है इस कॉन्सेप्ट से। अब रेडियस है, सेंटर पहले से मालूम आपको। अब आप सर्कल की इक्वेशन बनाओ मेरे को। ये बता देना पहले कितनी आ रही है सॉल्व करके। इसमें होल स्क्वायर मत खोलना, ऐसे आंसर बता देना। करो भाई, हो गया क्या? ये सॉल्व तो करो, कितना आ रहा है? रेडियस 5 आ रही है। कैसे? 15 में से 12 गए 3, 3 में से 48 गए -45। तो मॉडल से प्लस कर दो उसको। 45 तो ऊपर आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है? 13। क्यों? 15 में से 12 गए 3, 3 में से 48 गए -45, -45 का मॉडल प्लस 45। ये आ रही है रेडियस 45/13। ऐसे ही छोड़ देना इसको, मतलब पॉइंट मत करने की जरूरत नहीं है। वो तो मॉडल्स लगा हुआ है ना, रेडियस नेगेटिव तो होती नहीं है, तो इसलिए हमने मॉडल्स लगाया हुआ है कि अगर ये नेगेटिव आया भी तो मॉडल्स उसको प्लस कर देगा। इक्वेशन बोलो सर्कल की, चलो ये लो मैं करके दिखाता हूँ। 15 ठीक है, प्लस माइनस -48 -12। करो सॉल्व, बोलो। नेगेटिव को -60 कर दिया। हाँ कर लो, ये लो अब कर लो माइनस को। 15 में से 45, ये 60 में से माइनस कर लो 15। एक ही बात है ना वो तो। सर्कल की इक्वेशन बोलना समझ, सेंटर भी है बोलना समझ। नहीं नहीं, ऐसी बोल दो ना, ये सेंटर है, ये रेडियस है। हाँ समझ, बोलो बोलो। होल स्क्वायर नहीं बोला तुमने, ठीक है। प्लस राइट होल स्क्वायर इक्वल टू 0 थोड़ी होगा। इस रेडियस का स्क्वायर, ये आंसर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में तो होल स्क्वायर वैसे खोल के मत आना, क्योंकि इसमें रेडियस जो है वो फ्रैक्शन में है, होल स्क्वायर खोलने में प्योर टाइम वेस्टेज होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के होल स्क्वायर तो वैसे भी नहीं खोलने आप, ऐसे ही छोड़ देना। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट ट्राई करो, ढूंढ के दिखाओ फिर से रेडियस और सर्कल। लिखो। Find the equation of the circle. Find the equation of the circle having center at, center दिया हुआ है, having center at 1, -2। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो क्वेश्चन मार्क ही करनी है आपको, और सेंटर लिख लो 1, सेंटर एट 1, -2। ये सेंटर हो गया। अब आगे सुन लो क्वेश्चन रेडियस के लिए। एंड सर्कल पासिंग थ्रू द, एंड सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, एंड सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। लाइंस की इक्वेशन नोट कर लो, 3x + y = 14 and 2x + 5y = 18। सर्कल जो पास करेगा, वो पासिंग पॉइंट जो सर्कल का होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर आप रफ फिगर बनाना चाहते हो तो ये सर्कल हो गया आपका, यहाँ पे सेंटर प्लॉट कर लो 1, -2। इसकी सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट लेना है आपको यहाँ पे। अब ये पॉइंट मालूम कैसे निकलेगा? ये वाला कैसे निकलेगा? इन दोनों को सॉल्व करके। और जब ये दोनों सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ मेंशन कर देना, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस आ जाएगी। आया सही में? करो, स्टार्ट करो। जैसे मर्जी इक्वेशन को आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी आपने जो फंडे सीखे हुए क्लास 10 के वो यूज कर लो।
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो पहले, सॉल्व करो। वाई बन आ रहा है, वाई बन आ रहा है क्या, चेक करना। वाई टू आ रहा है, एक बार चेक करवा देखते हैं, वाई टू बता रहे हैं। इक्वेशन आ गई, चेक कर लेते हैं, रुको भाई, इक्वेशन तो सॉल्व कर लेना, गलत मत करना, वो इक्वेशन बोलना। x minus 1 whole square y plus 2 whole square equals minus 25 सही है, point फ्रैक्शन ले लो, पॉइंट भी नहीं आ रहा वैसे, 13.2 टू आ रहा है एक्स। y by हाँ ठीक है, क्या एक्स वाई निकाल के दिखाऊं, बोलो भाई, एक्स वाई निकाल के दिखाऊं या निकाल लोगे। इस वाली इक्वेशन को एक काम करते हैं ना, y का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई 5 कर लो, इसको 1 मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई 5 कर लोगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस 5y 70, इसको सेम रख लो, माइनस कर दो, x4 आ रहा है। अब x की वैल्यू को इसमें रख लो, चाहे इसमें रख लो, y निकाल लो, y कितना आ रहा है, y2 आ रहा है। तो ये 4,2 ये वाले पॉइंट हो गए। अब आगे कर लोगे, अब हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, वो रेडियस हो जाएगी, फिर इक्वेशन, रेडियस 5 आ रही है, ठीक है बस। उसके बाद इक्वेशन में पुट कर देना वैल्यू सारी। एक और लिखो, होल स्क्वायर मत खोलो अभी, ऐसी छोड़ दो फिलहाल अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नहीं 5 आ रही है भाई। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये लो सॉल्व कर लो इसको। ये रहा ना, देखो 4 में से बन गया 3 का स्क्वायर बन गया, 2 में से इसको माइनस करोगे, पहली माइनस है प्लस हो गया 4 बन गया, 5 आएगी रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle which touches the x-axis, find the equation of circle which touches the x-axis at a distance 5, which touches the x-axis at a distance 5, which touches the x-axis at a distance 5 from the origin and radius 6 units, and radius 6 units. I repeat, find the equation of circle which touches x-axis at a distance 5 from the origin and radius 6 यूनिट्स। ये बिना फिगर के नहीं होगा। एक एक्स और वाई एक्सिस का एक प्लेन बनाओ, एक्स वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस पे सर्कल को टच करवाओ ओरिजिन से, लेकिन 5 यूनिट दूर टच करवाना। कोशिश करो एक बार फिगर बना के देखो, फिगर बनते ही आपको सेंटर दिखाई दे जाएगा। फिगर बनते ही सिर्फ सेंटर ही चाहिए ना, रेडियस तो दी हुई है, फिगर से सेंटर आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। मैं जरा मार्कर में डाल लूं, फिगर ड्रॉ कर लो, लेकिन एक रेडियस 6 यूनिट्स है और सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन से 5 यूनिट दूर जाकर टच कर रहा है। अगर आप फिगर बना लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक्स एक्सिस को, चलो तुमने को टच करवा दिया, राइट है, आपकी सेंटर ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो एक रफ फिगर बना रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सर्कल ओरिजिन से 5 यूनिट दूर एक्स एक्सिस को, अब यहाँ पे 2 सर्कल बन सकते हैं,
क्योंकि एक्स एक्सिस ने नहीं बोला कि डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है। तो आप कोई भी एक केस ले, दोनों केस दिखा दो। ओरिजिन से 5 यूनिट दूर मान लो यहाँ पे हो गया 5, ये 1 2 3 4 5 हो गया। सर्कल यहाँ पे टच करेगा, ये टच करेगा एक्स एक्सिस को ऐसे, और सर्कल की जो रेडियस है वो 6 दी हुई है। वाई एक्सिस को टच करेगा नहीं करेगा पता नहीं है, करवा भी सकते नहीं भी कर सकते, रफली करेंगे। अब ये बता दो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 5, और मान लो सेंटर यहाँ पे है, तो ये रेडियस हो गई, ये कितनी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोल दो 5,6। ये लो सेंटर ये रहा, रेडियस 6, इक्वेशन लिखनी है। अब ये बताओ क्या ये सर्कल यहां बन सकता है, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, इधर बन सकता है, तो सेंटर क्या हो जाएगा उस केस में -5,6। क्या ये सर्कल नीचे बन सकता है ऐसे, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेंटर बताओ क्या होगा -5,6। क्या सर्कल यहां बन सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में, -5,-6, हाँ -5,6 सर 5,-6 होगा ना, सॉरी 5,-6 होगा, ये ऐसे बन सकता है, इसकी मिरर इमेज दिखाई देगी, ये 5,-6। इक्वेशन इससे भी बन सकती है सर्कल की, इक्वेशन इससे तो बनाई दी है खैर आपने, और सर्कल यहाँ पे भी हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में और कौन से क्वाड्रेंट में। तो इन चारों केस के आपको एक्चुअल में 4 आंसर लिखने होंगे, चारों केस के 4 आंसर, तो होल स्क्वायर नहीं खोलने हैं। आपने एक यहाँ पे आंसर लिख दिया, इसके साथ आप इसका आंसर लिख दो, यहाँ पे इसके साथ इसका लिख दो, इसके साथ इसका लिख दो, आप अपनी तरफ से करो। आर डी शर्मा में जो आंसर दिया हुआ है वो तो इसका दिया हुआ है देखो, लेकिन एक्चुअल क्या कहता है कि आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव में टच कर रहा है तो कहाँ बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है नीचे बना हुआ है, कुछ बता नहीं रहे, हमने चारों केस लिख दिए। बात सही में आती है वाली। मैं फिर बता रहा हूँ ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, फॉर्मूला तो एक ही तो यूज कर रहे हो बस बार बार। आप देखो बाय डिफॉल्ट तो बच्चे इस वाले केस को लिख के आएंगे, बाय डिफॉल्ट तो ये आंसर हो गया, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चारों केस आंसर है। इसमें सेंटर क्या होगा 5,-6 होगा, इसमें सेंटर क्या होगा -5,6 होगा, इसमें सेंटर क्या होगा -5-6, और हर केस में रेडियस एक ही रहेगी 6। तो इक्वेशन जरा जरा सी चेंज होंगी ना बस। इसकी इक्वेशन x-5² y -6², इसमें x-5² y +6², इसमें x+5 और y -6, और इसमें दोनों प्लस के होल स्क्वायर होंगे, और इक्वल टू में सबके इक्वल टू में 6² होगा। इसकी इक्वेशन ये लो, होल स्क्वायर बाद में खोल लेना। अच्छा तो वो खोल लेंगे, इसमें क्या है देखो मैं बताता हूँ क्या आ रही होगी। इसकी आ रही होगी, चेक करो, x² + y² -10x -12y +25 = 0। वो तो होल स्क्वायर तो खुल जाएगा, होल स्क्वायर खुलना बड़ी बात नहीं है, आप ये भी छोड़ोगे तो डिजिटल मार्क्स नहीं काटते थे जनरली। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, एक और करो, टाइम हो गया क्या, एक छोटा सा लिख लो, एक क्वेश्चन में कैसे मर्ज के आते हो तुम लोग, लिख लो क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन मार्क, छोटा सा ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन मार्क, सेंटर एट 1,2, center at 1,2 and passing through the point 4,6। ये लो बड़ा आसान दिया है, center at 1,2 and passing through the point 4,6। हाँ सर्कल की सर्कमफेरेंस स्पेस 4,6 को रख लेना, और सेंटर है 1,2। करो, बड़ा आसान है। इक्वल टू 5², रेडियस कितनी आ रही है 9 + 16, करेक्ट आंसर किरांशु का, ठीक है, सिंपल दिया है भाई, सेंटर हाँ रेडियस 5 आ रही है ना, सही है, डन। ये सही में आ गया सर्कल का कॉन्सेप्ट, इसमें एक क्लास और लगेगी अभी, आज आपने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं सारे, एक क्लास इसमें हॉट्स में लगाएंगे ना, नहीं इसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा इसका, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, 4 टॉपिक है। ठीक है जी, फिर परसों मिलते हैं।